जहाँ तक तीसरे अवतार की कथा आती है, इस तीसरे अवतार में उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के घर ध्रुव ने जन्म लिया, सुरुचि के घर उत्तम ने जन्म लिया और नीति के घर ध्रुव ने। सुनीति को घर से बाहर रखा था और रुचि को घर के अंदर उत्तानपाद राजा ने रखा था। तीसरे अवतार में ये भक्त की कथा मैं आपको कर दूं और अवतार के बारे में बाद में हम बात करेंगे, तीसरे अवतार के बारे में। इसमें ये भक्त आता है, भक्त की चरित्र पहला ले लूँ तो ये जो ध्रुव था उसको पिताजी के पास जाने की मनाही थी, पिताजी के पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन एक दिन जबरदस्ती पिताजी जब उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे तो ध्रुव भी जाकर बैठा। सुरुचि को बुरा लगा, सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे खींचा, जमीन के ऊपर फेंक दिया। बोले तुझे यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा हम तो राज्य नहीं मांग रहे, हम तो पिता की गोद मांग रहे हैं, लेकिन तुझे नहीं मिलेगी, चाहिए तो मर जा और मेरे शरीर से जन्म धारण कर। बहुत बुरा लगा ध्रुव को। अपनी सुनीति माता जो थी उसके पास गया, रोते हुए माता जी को जो घटना बनी थी उसके बारे में कहा। माँ ने कहा कि अरे मैंने मना किया था बेटा, फिर भी तू गया। लेकिन माँ अब मेरे हृदय में चोट लग चुकी है, अब ऐसे स्थान पर मुझे जाना है जहाँ से कोई मुझे हटाए नहीं। तो और कथा कहती है सुनीति ने अपने बेटे को नाम साधना सिखाई, ध्यान योग सिखाया, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में ज्ञान दिया, योग के बारे में ज्ञान दिया। कहा फिर भगवान को मिलना होगा, भगवान ही ऐसा पद आपको देंगे और जंगल में जाकर आपको साधना करनी पड़ेगी। तो ध्रुव ने तो नक्की कर लिया था, अब तो उसको पाना है और वो जगह पानी है, अढल पद पाना है। तो घर से बाहर माता जी का उपदेश धारण किया और वहाँ से ध्रुव जी तपश्चर्या करने के लिए निकले हैं, भगवान को याद करते करते। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ध्रुव तपश्चर्या करने के लिए निकला है, माता जी के आशीर्वाद साथ में थे। माता जी ने योग साधना सिखाई थी, अब तो भगवान को पाना है और भगवान को पाने के लिए घर से ध्रुव इतनी छोटी सी आयु में निकल पड़े। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव वहां पर माता ने जैसे बताया था भगवान को ढूंढने की, नारायण को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जंगल में नारायण भगवान को याद कर रहे थे, उसी रास्ते से नारद मुनि एक दिन जा रहे थे। नारद मुनि को आवाज सुनाई दी, कौन बोल रहा है, नारायण को कौन याद कर रहा है। उस आवाज की दिशा से नारद जी जा रहे हैं। सुन रहे थे आवाज कहां से आ रही है।
उस आवाज की ओर नारद मुनि खींचे खींचे चले आ रहे हैं कि यहाँ घने जंगल में, और आवाज सुनाई दे रही थी एक छोटे बच्चे की, इतनी भाव भरी आवाज। उस आवाज को सुनने के लिए नारद मुनि उतावले थे और उस आवाज की ओर आ रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। जैसे नारद मुनि वहां पर पहुंचे आवाज की दिशा में, तो वहां पर ध्रुव की मुलाकात हुई। जैसे ध्रुव ने देखा नारद मुनि को, तो नारद मुनि का नमस्कार किया। पहले तो खुश हो गए ध्रुव जी, दोनों हाथ जोड़े, वंदन किया संत को। इतनी छोटी आयु में देखो, ये माता के संस्कार होते। सुनीति ने ये संस्कार दिए थे ध्रुव को। नमस्कार किया, बोले बेटा यहाँ क्या घूम रहे हो, भय नहीं लगता? बोले मुझे तो नारायण को पाना है, मैं उसको ढूंढने आया। डर नहीं लगता? बोले डर काहे का, डरेगा जमाना, मैं क्यों डरूं, मैं तो भगवान का नामस्मरण करूंगा। क्या मुझे भगवान से मिला दोगे? तो नारद जी ने कहा मिला दूंगा ना भगवान से। तो बोले मैं कहता हूं ना, तो उस तरह से बैठ। तो नारद जी ने एक ऊंचे आसन पर ध्रुव को वहां पर बिठाया, पलाठी मार के पद्मासन में बिठाया, ध्यान मुद्रा सिखाई। अपने पास एक माला थी, जप माला, वो जप माला ध्रुव को दी। कहा बेटा मैं एक मंत्र कान में देता हूं, उस मंत्र को याद करना। और नारद जी ने कान में एक मंत्र दिया ध्रुव के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया और कहा बेटा अब आंख बंद करो, बाहर नहीं मिलेगा, जिसको ढूंढ रहे हो अंदर ही मिलेगा। इस जाप को करना, देखना भगवान मिलता है कि नहीं। और साधना बता दी अपने शिष्य को, और नारद जी वहां से निकल पड़े और साधना वहां पर ध्रुव जी की शुरू हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। यहाँ पर भगवान ने, ये गुरु ने अपने शिष्य को बिठा दिया। और नारद जी कहाँ जा रहे पता है? गुरु जी साधना बता देते हैं, लेकिन गुरु जी को भी आपसे ज्यादा चिंता होती है कि अब मेरे शिष्य के तार में जोड़ दो ऊपर, अब मेरे भक्त की भगवान के साथ मुलाकात कर देना मेरा काम है। और नारद जी गए भगवान को लेने, कि अब तो मुझे भगवान को ले आना पड़ेगा और इसकी मुलाकात करनी पड़ेगी। और नारद जी भगवान को अब लेकर आ रहे हैं अपने भक्त के पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने ध्यान से बैठे नहीं ध्रुव, जरा ध्रुव के लिए ताली तो बजाना। ये भूमि का प्रभाव है, ऐसे ध्रुव नहीं देखे हमने। दोनों आंख बंद करें, आपको आंख बंद करने के लिए बोले ना, आप तो ऐसा देखोगे किस किस की बंद है। लेकिन ध्रुव एकाग्रता के साथ भगवान को याद किए जा रहे हैं। और नारद जी
भगवान को लेकर वहां पर पहुंचे। जैसे ही भगवान ध्रुव तक पहुंचे, नारद जी लेकर आए। भगवान ने जो शंख था वो शंख ध्रुव के कानों पर लगाया। जैसे कानों में लगाया शंख, ध्रुव जागृत हो गया, ध्रुव की आंख खुल गई। देखा तो सामने गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। आज मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं। ध्रुव ने देखा अब गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े, पैर किसके लागू? आज तो भगवान मिले हो, भले मिले हो, लेकिन मेरे गुरु के कारण मिले, तो पहले तो मैं मेरे गुरु का नमस्कार करूंगा। और ध्रुव ने नारद जी का पहला नमस्कार किया और बाद में भगवान का नमस्कार किया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए। पहले गुरु का नमस्कार किया, बाद में भगवान का नमस्कार किया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले भगवान जब आप आ ही गए हो तो पता है, इसलिए तो आए हो, मुझे अढल पद चाहिए। पहले तो ध्रुव को अपने गोद में बिठाया। बोले अब तो खुश हो? ध्रुव ने कहा आज तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि एक जन्म वाले बाप की गोद में नहीं, अब तो जन्म जन्म का जो मेरा बाप है उसकी गोद में बैठा हूं। भले उस बाप की गोद से कोई उठा ले, लेकिन इस बाप की गोद मिल जाए तो आपका कल्याण है। आज तो मैं बहुत खुश हूं। भगवान ने उस ध्रुव को वहां पर आशीर्वाद दिए, नारद जी ने भी आशीर्वाद दिए। भगवान ने उसको अढल पद वहां पर दिया। ध्रुव का वहां पर उद्धार हुआ। ध्रुव का उद्धार करके ध्रुव को कहा राज्य में आपको वापस जाना पड़ेगा और राज्य करना आपका बाकी है, बाद में आपका कल्याण होगा। और भगवान ने वहां से विदाई ली और नारद जी ने भी वहां से विदाई ली। दोनों हाथों से करतल ध्वनि से हम ताली बजाते हुए भगवान विष्णु, ये नारद जी और ध्रुव जी के लिए ताली बजाए। दोनों हाथों से इतनी छोटी आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, इसलिए ध्रुव जी को भी खूब खूब धन्यवाद, सबको खूब खूब धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ कथा को विराम की ओर हम ले जा रहे हैं। और विराम की ओर ले जाने से पहले हम चाहेंगे हमारे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य हंसदेवाचार्य जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है, तो उनको हम विनती करें कि आप भी आपका आशीर्वचन हमें दे और हमें कृत्य कृत्य करे। तो हम जगत गुरु श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जगत गुरु श्री हमें उपदेश दे, हमें आशीर्वचन दे। उनके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए जगत गुरु नानक दास जी महाराज के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। हरि ओम। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदारि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामानंद स्वं राम प्रादुर्भूत महीतले, प्रादुर्भूत महीतले। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद कारण करुणावर्णालय भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशाह वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से 10 अवतार की कथा जियापुर ग्राम कच्छ के इस पावन क्षेत्र में, जिसकी व्यासपीठ पर विराजमान
महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज भगवान की पावन कथाओं का रसपान आपको करा रहे हैं। मंच पर उपस्थित सतपंथ संप्रदाय के प्रेरणा पीठाधीश्वर जगत गुरु संतपंथाचार्य श्री नानक दास जी महाराज, उपस्थित चित्रकूट धाम के परमाध्यक्ष महंत रामकृष्ण दास जी महाराज और योगनिष्ठ परम पूज्य प्रेमदास बापू, जयराम दास जी महाराज, रविदास जी महाराज, शांतिदास जी महाराज, रति बापा, श्यामजी दादा, उपस्थित देव स्वरूप पुरुष भगवती वे शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति वे देविया, कथा के यजमान हमारे जयंती भाई प्रकाश, प्रवीण और उनकी सभी टीम, उपस्थित देव स्वरूप पुरुषों भगवती वे शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति विदेविया। भगवान की पावन कथा हमारे जीवन के अंदर सभी व्यथा को दूर कर देती है। कथा व्यथा को दूर करने का साधन है। लोग कहते कथा से होता क्या है? कथा हमारे जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर कर देती है। जीवन में कोई व्यथा ना रहे तो हरि की कथा का सहारा लो, सत्संग का सहारा लेना चाहिए। रामचरितमानस में आया करऊं सदा सत्संग। सदा करने योग्य क्या है, क्या करना चाहिए प्रतिदिन? तो हमारे यहां कहा गया सदा सत्संग करो। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदा करने योग्य क्या है। ये तो रामचरितमानस ने कहा कि सदा करने योग्य क्या है, सदा करो सदा सत्संग। और श्रीमद् भागवत जी कहती हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहते सदा सेवन करो, सदा सेवन करो श्रीमद् भागवत की कथा का, भगवान की पावन कथाओं का सदा सेवन करो। और ये 10 अवतार की कथा, वैसे तो भगवान की प्रत्येक लीलाएं हमारे जीवन में प्रेरणा देती हैं, परंतु सतपंथ संप्रदाय प्रेरणा पीठ की ओर से जो 10 अवतारों की कथा का यहाँ एक क्रम प्रारंभ किया है, आद्य जगत गुरु कृष्णदास जी महाराज ने अनेकों बार जो है 10 अवतार की कथाओं को प्रारंभ किया। ये उन्हीं को श्रेय जाता है कि वो 10 अवतार की कथा बारंबार कई बार उन्होंने कच्छ में, कादिया में और पिराना में और भी अनेक जगहों पर उन्होंने 10 अवतार की कथा को कहा। ये जो वैदिक सतपंथ सनातन शुद्ध रूप से हिंदू धर्म, मैं कहता हूं कि पूरे विश्व के हिंदू धर्म के लोगों को जब हम देखते हैं, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता किसी संप्रदाय में नजर नहीं आती। जो समस्त हिंदू धर्म के लक्षण हैं वो वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लक्षण सतपंथ संप्रदाय के लोगों में, प्रेरणा पीठ से जुड़े हुए लोगों में दिखलाई देते हैं। धर्म क्या है इसके बारे में लोग व्याख्या तो बहुत कर सकते हैं, परंतु धर्म को कैसे जिया जाए ये बहुत कम लोग जीते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं धर्म को अगर जीवन में उतारा है तो सतपंथ संप्रदाय के लोगों ने उतारा है, जो शुद्ध रूप से वैदिक हिंदू सनातन धर्मी हैं। अभी एक चौपड़ी की बात, कुछ चर्चाएं बीच बीच में आती थी, मैं सुनता था। तो किसी के कागज लिखने से वैदिक सतपंथ हिंदू सनातन धर्म बदलने वाला नहीं है। इस संप्रदाय को, सतपंथ प्रेरणा पीठ को, जहां परमहंस विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज ने समर्थन किया हो, देश के अनेक धर्माचार्यों ने, सभी संप्रदायों के आचार्य ने मिलकर के आचार्य श्री कृष्णदास जी महाराज को जगत गुरु की गादी पर बिठलाया हो, कुछ सोच समझ करके बिठलाया होगा, कुछ सोच समझ करके उज्जैन के कुंभ केंद्र नानक दास जी महाराज को, जब मुरारी बापू की कथा हमारे
कैंप में हो रही थी, तो उस मंच पर देश के सबसे बड़े बड़े विद्वान, सभी अखाड़ों के, सभी संप्रदायों के आचार्यों ने, महंतों ने, श्री महंतों ने मिलकर के नानक दास जी महाराज को जगतगुरु के पद पर जो उनका सम्मान किया था, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। कारण अगर यहां कुछ कमी होती तो इस कुंभ जैसे क्षेत्र के अंदर, जहां निर्मल अखाड़ा की शाही में नानक दास जी महाराज का रथ, निर्मल अखाड़े के आचार्य के बाद जो है नानक दास जी महाराज का रथ चलता है, वही उसी अखाड़े ने महामंडलेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया जनार्दन हरि जी महाराज को। इससे बहुत और क्या आपके लिए हो सकता है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। देश के सभी संप्रदायों के लोग, इतने इतने बड़े बड़े धर्म कार्य, शायद दुनिया का कोई मंच ऐसा हो जहां इतने साधु संत इकट्ठे हुए हों। जब नखत्राना के अंदर जो है 13वां महाधिवेशन अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा हुआ, तो जितना बड़ा ये पंडाल है, इतना बड़ा तो मंच था संतों के लिए बैठने वाला, एक अपने आप में उदाहरण है। पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी व्यासपीठ, इतनी बड़ी संतों की पीठ किसी संप्रदाय ने नहीं बनाई, किसी और लोगों ने नहीं बनाई। अगर वो काम किया है तो ये सतपंथ प्रेरणा पीठ ने किया है, और हमारे जगतगुरु नानक दास जी और कृष्ण दास जी महाराज के इन प्रयासों से सफल हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कुछ कुछ चर्चाएं आती हैं, कुछ कुछ लिखा करके लोगों से जाकर के, जब सच्चाई का उनको मालूम नहीं पड़ता, हम किसी के पास जाएं और हमारे 2-4 लोगों के कहने से कोई लिख देता है तो उसे कोई फर्क। अगर कोई सूर्य को दीपक दिखाए तो क्या सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है? क्या नहीं हो सकता। कोई आकाश में थूके कि आकाश को मैं मैला कर दूंगा और थूक उस पर डाल दूंगा, तो वो थूक किसके ऊपर पड़ती है? उल्टा उसके ऊपर पड़ जाती है। जो ये सब लिखने लिखाने का काम करते हैं, तो आकाश में थूकने का काम और सूर्य को दीपक दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, बेवकूफ हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये भगवान की कथाएं आपके जीवन के अंदर प्रेरणा दे रही हैं। प्रेरणा पीठ से हर मानव को प्रेरणा मिलती है, भाईचारे का संदेश मिलता है। रामचरितमानस में भी और गुरबाणी ने भी कहा, मानस की जात सब एको पहचानी वो। गुरु ग्रंथ साहिब जी आपने सुना होगा, आपकी मूल कुल देवी उमिया माता जी पंजाब से आई हैं, और आपका भी मूल वतन तो पंजाब ही है। पंजाब से आप इधर कच्छ की ओर बढ़े हैं। कच्छ हमारे यहाँ तो जो है भगवान के 2 पुत्र हुए, राम के लव और कुश, और लव के लेवा पटेल हो गए, और जो है कुश के कड़वा पटेल हो गए। लेवा ने कड़वा, बे पटेल छे ने, लेवा और कड़वा। तो वैसे वैसे तो इसका कड़वा कैसे कड़वा कर दिया, परंतु है बहुत मीठा। नाम भले कड़वा, अने कुछ से कड़वा हो गया, परंतु है बहुत ये मीठा। मैं कल कह रहा था, जैसे मैंने कल भी इस बात को कहा था, जहां पहुंचे कच्ची बात बनेगी अच्छी, जहां ना पहुंचे कच्ची बात बनेगी कच्ची। तो इस कच्छ के क्षेत्र के अंदर, इस कच्छ के रण के अंदर, जहां आपने इतनी तपस्या की है, जहां आपने इतना सब व्यवस्थाएं की हैं, मैं देखता हूं जहां दूर दूर तक आदमी दिखलाई नहीं पड़ते हैं, गर्मी पड़ती है, तड़का पड़ता है, धूप हो रही है, परंतु जब जियापुर के अंदर कल हमने देखा एक भव्य शोभा यात्रा के द्वारा, तो लोगों का हजूम था। सड़कों पर लोग नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए मस्ती के अंदर, और अपने परमात्मा को, निष्कलंकी नारायण को याद करते हुए पंडाल की ओर बढ़ रहे थे। ये भक्ति है, ये तपस्या है, ये साधना है। और जब व्यक्ति जीवन के अंदर साधना करता है, जब व्यक्ति साधक बन जाता है, तो अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। जब हम उपासक बन जाते हैं, तो अपने उपास्य देव को हम प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी उपासक हैं। उपासना किसकी करते हैं? निष्कलंकी नारायण की उपासना करते हैं। हमारे उपास्य देव कौन है? निष्कलंकी भगवान है, निष्कलंकी नारायण है, अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार का कलंक नहीं होगा, जो निष्कंटक होगा, निष्कलंक होगा, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। जिस संप्रदाय के अंदर निष्कलंकी भगवान आने वाले हैं, उस संप्रदाय के लोग कलंकी कैसे हो सकते हैं? वो भी तो निष्कलंकी होंगे। और निष्कलंकी व्यक्ति कब हो सकता है?
दोष मुक्त व्यक्ति कब हो सकता है? जो वो व्यसन मुक्त होता है। जब व्यक्ति व्यसन मुक्त होता है, जब हमारा चरित्र कब निर्माण होता है? जब हमारे जीवन के अंदर दोष नहीं रहते हैं, तब हमारा चरित्र उज्जवल होता है, तब हमारा चरित्र पूजनीय होता है। चित्र की पूजा हमारे यहाँ नहीं की गई, हमारे यहाँ तो चरित्र की पूजा की गई है। जितने 10 अवतार की आप कथा को सुन रहे हैं, 10 अवतार हैं, तो उनका जो चरित्र अच्छा था, भगवान का चरित्र अच्छा था, इसलिए भगवान का चित्र भी अच्छा होता है। और जिसका चित्र अच्छा होता है, उसी का, जिसका चरित्र अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उसी का चरण पूजा जाता है। जिसका आचरण अच्छा नहीं होता, उसका चरण पूज्य नहीं होता। और चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण होते हैं। और आचरण जीवन में लाइए तो आपके चरण पूजे जाएंगे। आज लोग अपने चरण पुजवाने के लिए तो तैयार रहते, परंतु आचरण अपने जीवन में लाने के लिए तैयार नहीं रहते। क्योंकि हमारे यहां कहा गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे जीवन में धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा तो कुछ बिगड़ता है। अगर हमारा धन जाता है तो कुछ नहीं जाता है। अगर हमारा चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। आज सतपंथियों के पास, प्रेरणा पीठ को मानने वाले लोगों के पास कैरेक्टर है, चरित्र है, इसलिए इनके चित्र भी अच्छे हैं, इनके चरित्र भी अच्छे हैं, इनके महापुरुषों के आचरण भी अच्छे हैं, तो इसलिए उनके चरण भी अच्छे हैं। तो इसलिए भगवान के जितने हमारे यहाँ 10 अवतार की कथा में क्या सिखलाती है? 10 अवतार की कथा हमारे जीवन में यह सिखलाती है कि जिस प्रकार से भगवान ने, क्योंकि भगवान का तो एक उद्घोष है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा। भगवान अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। वो परमात्मा विष्णु अनेक रूप धारण करके धरा पर कब आते हैं? भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं। आपने कल सुना, मत्स्य अवतार की कथा को सुना, तो भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया है। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए, अमृत दुनिया को पिलाने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार दिया है, कुर्म अवतार दिया है। ये भगवान जब जब इस धरा पर, क्योंकि भगवान का अवतार कब होता है? जब सज्जन लोग मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जो है मनुष्य के रूप में आते हैं, पशु के रूप में आते हैं, पक्षी के रूप में आते हैं, हंस के रूप में आते हैं। 24 अवतारों में हंस अवतार भी आता है। भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं, महावीर के रूप में आते हैं। 24 अवतारों में महावीर का भी अवतार है। 10 अवतारों में बुद्ध का अवतार है। बुद्ध के बाद में कल के अवतार की चर्चा आती है, तो पहला अवतार तो मत्स्य अवतार है। भगवान मछली का रूप धारण करके वेदों की रक्षा करते हैं। वेद अगर सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। हमें प्रसन्नता है। उस वेद की रक्षा के लिए रोजाना यहाँ अथर्ववेद के आधार पर यज्ञ होता है। यहां पर रोज वेद के आधार पर, अथर्ववेद के आधार पर यहाँ की पूजा पद्धति प्रारंभ प्रातःकाल 4 बजे से हो जाती है। वेद क्या कहता है? वारी यज्ञ यहां होता है, वेद की पूजा यहां पर होती है। और जिस संप्रदाय के अंदर, क्योंकि जहां वेद को पूजा जाता है वही हिंदू धर्म कहलाता है, वही सनातन धर्म कहलाता है, वही सतपंथ कहलाता है, वही हमारी निष्ठा कहलाती है, वही हमारी श्रद्धा कहलाती है। क्योंकि वेद सबका मूल है। भगवान की वाणी क्या है? भगवान की वाणी वेद है, और भगवान की वाणी वेद है, और जो वेद को मानता है वो भगवान की वाणी को मान रहा है। ये सतपंथ प्रेरणा पीठ, ये संप्रदाय भगवान की वाणी को मान रहा है। जो भगवान की वाणी को मानता है फिर वो किसी से डरता नहीं है। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जब महाभारत का दृश्य याद आता है, उस दृश्य में अबला द्रौपदी खड़ी है, और द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी कि द्रौपदी को नग्न कर दूं। परंतु दुशासन के हाथों में वो दम नहीं था। 10,000 गज बल घट्यो,
दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था और भीम की भुजाओं में 70,000 हाथियों का बल था। 70,000 हाथियों का बल वाला भीम द्रौपदी के लाज को ना बचा सका। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के चीर को कम ना कर सका। 10,000 गज बल घट्यो ना 10 गज चीर। कहते 10 गज चीर, साड़ी कितने गज की होती है? 10 गज की होती है। और कि नहीं, 10 गज की साड़ी को वो दुशासन कम ना कर पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के सिर के ऊपर तो द्रौपदी के साथ तो श्री कृष्ण खड़े थे। द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तो श्री कृष्ण खड़े थे। और द्रौपदी जब देखती है, अपने 5 पतियों को देखती है, पितामह भीष्म को देखती है, गुरु द्रोण को देखती है, कुलगुरु कृपाचार्य को देखती है, बड़े बड़े अपने योद्धाओं को देखते, धृतराष्ट्र की ओर देखती है, शायद कोई मेरी रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। परंतु सभा के अंदर एक अबला की लाज जा रही है, एक अबला का चीरहरण हो रहा है। जिसकी ओर द्रौपदी देखती है उसी का सिर झुक जाता है, उसी की आंखें नम हो जाती हैं। कर क्या सकते हैं? दुर्योधन की और धृतराष्ट्र की एक पापी की सभा में है, पापी की सभा में बैठे हुए हैं, एक अधर्मी राजा की सभा में बैठे हुए हैं, जिसके मंत्री संतरी सब अधर्मी हो गए हैं। आज यहां रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उसने क्या किया? किसको पुकारा? संसार की ओर नहीं देखा, पतियों की ओर देखा था, सहारा न मिला। पिता में भीष्म की ओर देखा, सहारा न मिला। गुरु द्रोण की ओर देखा, सहारा न मिला। गुरु कृपाचार्य की ओर देखा, सहारा न मिला। तो अब हार कर क्या बोलती है? विकल होकर के उचारा, हरि शरणम हरि शरणम। क्या बोला? हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। द्रौपदी ने गाया है, आप भी गाइए और दोनों हाथ उठा करके परमात्मा के सामने पुकार करिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कौन सहारा हो सकता है प्रभु? तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। सारे संसार को देखा, कोई बचा ना पाया, बस अब तू ही बचाने वाला है, तू ही रक्षा करने वाला है। अरे निष्कलंकी नारायण भगवान से प्रार्थना करें, उसी परमात्मा से प्रार्थना करें, सदगुरु इमाम साहब से प्रार्थना करें, निष्कलंकी नारायण भगवान से प्रार्थना करें, मेरा तो तू ही सहारा है, तेरे सहारे में चलने वाला हूं। ये संसार के लोग नहीं जीने देंगे, अब तेरे सहारे से मैं जीऊंगा। और जिस ऊपर तू स्वामी, गुरबाणी में कहा, जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कहते जिसके ऊपर स्वामी का हाथ हो, जिसके ऊपर सदगुरु का हाथ हो, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, वो प्राणी दुखी हो नहीं सकता, वो दुख को प्राप्त नहीं कर सकता। लगता है दुख आ रहा है, परंतु भगवान का हाथ सिर पे होए तो वो दुख समाप्त हो जाता है, वो व्यथा समाप्त हो जाती है। हरि हरति पापानी, हरि कौन है जो हमारे पापों का हरण कर लेता है? परमात्मा कौन है जो हमारे दुखों का हरण कर लेता है? हर हर महादेव की बात सुने थे, हर कौन है जो हमारे पापों को हरता है? वही तो हर हर महादेव है, देवादिदेव महादेव वही तो है, जो संसार की रक्षा करने के लिए, संसार कहीं जल ना जाए, विष का पान करता है। संसार के अंदर सांप को अपने गले में वो रखता है, क्योंकि सांप संसार को तंग ना करे, भगवान अपने पास रखता है। भूत प्रेतों को पास रखने वाले भगवान भोलेनाथ, अरे सर्प और बिच्छुओं को अपने पास रखने वाले भगवान, आग धतूरा भांग को अपने पास रखने वाले, संसार को व्यसन मुक्त करना है। ये सारी जितने भी दुर्गुण हैं भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं और भक्त को सुखी कर देते हैं। यही बात द्रौपदी को लगा कि आज कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो क्या बोल उठती है?
बड़े प्रेम से, उत्साह से और भाव से हमें भी गाना चाहिए। हमें भी अपने ठाकुर से, अपने स्वामी से, सदगुरु से, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। हमारे यहाँ कथा सुनते हुए उपदेश किया गया, बताया गया है, जब कथा होती हो तो शांत रहना चाहिए, और जब भगवान का कीर्तन होता हुआ तो कभी शांत बैठना नहीं चाहिए। तब मुख से परमात्मा के नाम को बोलना चाहिए। और हरि के नाम की मुखम पवित्रम, ये मुख कब पवित्र होता है? जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। मुख तभी पावन और पवित्र है जब इस मुख से परमात्मा का नाम लिया जाता है। और हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम, हाथ कब पवित्र होते हैं? जब इन हाथों से दान पुण्य किया जाता है। ये हाथ आज जयंती भाई, प्रवीण प्रकाश और प्रेमदास बापू इत्यादि और जो भी सहयोगी जन हैं, सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं कौन कौन सूची में है, परंतु सब लोगों का सहयोग इसके है। कोई कण देता है, कोई मन देता है, कोई तन देता है, कोई धन देता है, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, सब प्रकार से आपकी सेवा, आप सबके हाथ पवित्र हो गए हैं। और बीच बीच में जब जनार्दन जी ताली बजवाते हैं तो भगवान के नाम में ताली बजनी चाहिए। लोगों के तमाशे में ताली बजाने में, राजनेताओं की सभा में ताली बजाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और भगवान के नाम में कीर्तन करने, ताली बजाने से सब कुछ मिलने वाला है। लोग कहते ताली क्यों बजानी भगवान के कीर्तन में? कहते ससुराल में साली और कीर्तन में ताली। ससुराल में साली प्यारी लगती है और कीर्तन में ताली अच्छी लगती है, तो इसलिए ताली। रहीम जी कहते हैं, रहीमन लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। रहीम जी कहते लाठी में तो गुण बहुत हैं, ये गहरी नदी नारो पड़े तहां बचावे अंग। अगर रास्ते में कुत्ता भी कोई पड़े तो लाठी अगर हाथ में तो कुत्ता नजदीक नहीं आवेगा। अगर कीर्तन में ताली बजती हो तो कोई पाप हमारे पास नहीं आवेगा। इसलिए भगवान के नाम में। और फिर लोग कहते हैं ताली के फायदे, ताली के बहुत फायदे। एक्यूप्रेशर होता है हाथ का, बीपी कम हो जाता है, शुगर कम हो जाती है। હવે જોયા ડોહા ડોહા નાચવા માંડ્યા। એક તો નાચતા નાચતા ફરતા ફરતા हमारो एक सामे बैठा छे। पर भगवान नी कथा में आनंद, अरे हरि की कथा में, अरे यहाँ ना नाची तो क्या संसार तो नचावी देसे। संसार में नाचू ना पड़े तो यहाँ नाची लो, नहीं तो संसार में नाचवा पड़से। पत्नी ना सामे नाचू पड़से, छोकराओ सामे नाचू पड़से, राजनेताओं ने सामे नाचू पड़से। तो यहाँ बधी जगह ना नाचिए तो हरि नी शरणे आवी नाचिए। राजनेताओं ने सामे तालियों नी गड़गड़ाट ना वगाड़िए तो यहाँ हरि नी कीर्तन में तालियों वगाड़िए। और द्रौपदी ने देखा कौन रक्षा करेगा मेरी, बस दोनों हाथ ऊंचे कर लिए। कोई पिस्तौल वाला सामने आ जाए, बोले हैंड्स अप, हाथ खड़े करो। आप डर के मारे हाथ खड़े करते हैं, और हाथ खड़े करने का मतलब अर्थात समर्पण। वो डर से समर्पण होता है, यहाँ प्रेम से समर्पण होता है। वहां बीक लागे तो समर्पण करे ना, हैंड्स अप। कि पिस्तौल वालों आवे ने हैंड्स अप, ताबड़तोड़ हाथ ऊंचा થઈ જાય। આ બીક થી हैंड जब थाय छे, यहाँ प्रेम थी हैंड जब थाय थे। तो प्रेम से हाथ ऊंचा होता है और समर्पण प्रेम से होता है। और जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, परमात्मा कहता है अब तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। जो भगवान के आगे हाथ ऊंचा कर देता है, फिर भगवान उसका माथा कभी नीचा होने नहीं देता। बस हाथ ऊंचा करवानी जरूरत है।
એ ના સામે, સંસારના સામે નહીં, પરમાત્માના સામે, સદગુરુદેવના સામે, નિષ્કલંકી નારાયણના સામે, સદગુરુ ઇમામ સાહેબના સામે આપણો હાથ ઊંચો કરીને દ્રૌપદીના સરીખે हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम, लगा लो प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो कर के पुकारा, हरि शरणम हरि शरणम, विकल हो करके पुकारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी, बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम, दुशासन खींच के हारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम, प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बस एकमात्र परमात्मा की शरण में, और जब जीव परमात्मा की शरण में चला जाता है, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग्ज ही लागा। कहते परमात्मा की शरण में जाने वाला एकमात्र श्रद्धा से परमात्मा की शरण में चला जाए तो परमात्मा उसको छोड़ते नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े पापी भी अगर परमात्मा की शरणागति हो गए, भगवान की शरण में चले गए, तो भगवान ने उनको भी छोड़ा नहीं, उनका भी बेड़ा पार कर दिया। रामचरितमानस कहती है, पाही न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे गना, आभीर यमन किरात खस पचा दियते घरूप जय, कहीं नाम बारक ते पी पावन होई राम नमामि ते। कहते एक बार अगर किसी ने श्रद्धा पूर्वक परमात्मा श्री राम के नाम का, श्री नारायण के नाम का, निष्कलंकी नारायण भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का नाम का जिसने जाप कर लिया, कहते उस जीव का बेड़ा पार हो गया। और कौन कौन से लोगों का बेड़ा पार हुआ? धर्मात्मा का होता ही होता है। पाही न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सोनु सठ मना। हे मूर्ख मन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ख मन समझ
किस किस ने भगवान के नाम को लिया और उसका बेड़ा पार नहीं हुआ? कहते ऐसे ऐसे लोगों ने, मूर्ख लोगों ने भी भगवान का नाम लिया तो बेड़ा पार हो गया। परंतु मुश्किल तो ये है, जो मूर्ख लोग भगवान के नजदीक ही नहीं जाते। लोग कहते भगवान आते नहीं। तुम महाराज दशरथ और कौशल्या की तरह बन जाओ, भगवान तुम्हारे आंगन आ जाएंगे। आप बाबा नंद और मां यशोदा की तरह हो जाओ, कृष्ण तुम्हारे आंगन में खेलेगा। आप गोपी और ग्वाल बनो तो कन्हैया तुम्हारे आंगन में खेलेगा। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा मैं। कहते एक कटोरा छाछ, कन्हैया नाचता है। कहते जो भगवान के प्रति समर्पित हो, आज तुम भगवान के आगे नाचो, एक दिन ऐसा आएगा भगवान तुम्हारे आगे नाचेंगे। हम तो संसार के आगे नाचते हैं ना, फिर भगवान कैसे हमारे साथ आवे? हमने तो संसार की ओर देखा द्रौपदी के तरह। अरे महाराज, गणिका जो जीवन भर पाप करती है, अधर्म करती है, अपने तन को बेचती है, संतों का संग मिल गया तो उसका जीवन बेड़ा पार हो गया। कहते गणिका जैसी सुआ पढ़ाते गणिका तर गई। कहते एक बार महात्मा जन जा रहे थे, जाते जाते एक गांव में पहुंचे। शरारती लोग भी तो गांव में रहते हैं ना, यहां भी होंगे और जगह भी होंगे, क्योंकि सतयुग में भी रावण और क्या सतयुग में भी राक्षस थे, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु थे। त्रेता आ गया तो फिर भी रावण और कुंभकर्ण जैसे थे। द्वापर आया तो शिशुपाल दंतवक्र कंस जैसे थे। जब तो एक कंस, एक रावण, एक हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु था, आज तो हर गांव में न जाने कितने पैदा हो गए हैं। शरारती लोग थे। महात्मा जी ने पूछा, भाई भूख लगी है, भिक्षा लेनी है, भोजन कहां मिलेगा? तो शरारती लड़कों ने कहा कि सामने वाला घर है ना, यहां पर बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। वो घर वैश्या का था, गणिका का था। महात्मा सीधे थे, भगवान के नाम के अलावा किसी को जानते नहीं थे। उनकी बात को सही माना और जा करके उसके घर के सामने जो है नारायण हरि कर दिया। भिक्षाम देहि नारायण हरि। समझ गई, संत द्वार पर खड़े हैं, पर भेजा किसी शरारती तत्व ने है। बोले महाराज आप पधारे, आपका दर्शन हुआ, कृतार्थ हो गई। मेरे भाग्य अच्छे हैं जो संत दर्शन मैंने पाया है, परंतु मैं अभागिन हूं, गलत कार्य में जीवन भर रत रही हूं। संत बड़े दयालु थे, संत बड़े परमार्थी, सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तप्त बुझा दें और की और दे दे अपना रंग। संत माई बाप हैं, संत भाई बंद, संत मिलावे राम से और काटे यम के फंद। संत बड़े दयालु थे, समझ गए। भेजा तो शरारती तत्वों ने है। इसके घर आ गए हैं। संत चरण जह चली जाई, तेनु समान अमरावती नाई। कहते संतों के चरण जहां पर आ जावे, वो स्थान स्वर्ग से भी बड़ा हो जाता है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो जाता है। आज जियापुर ये कच्छ जो है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि यहाँ भगवान की पावन कथा हो रही है और संतों के पगला हो रहे। पगलानी बात आवी तो पगलानी बात ने मने मुंबई ની याद આવી છે। મુંબઈમાં કરશનદાસજી મહારાજ હારી ભક્તો મળ્યા, પગલા કરવા છે। પગલા કરવા છે, કે રીતે પગલા થશે? એટલા પગલા થયા, હવારથી સાંજ થઈ ગઈ, પગલા કરતા કરતા બંને મહાત્મા પગલા થઈ ગયા। मैं कीधु प्रेमदास बापू साथे था। मैं बापू आ पगला केवा? ये तो पगला करी देशे। हालो यहाँ थी रिटर्न जाओ पाछा। कोई 4 माळा ऊपर लिफ्ट तो हवे आवी ने, पहला लिफ्ट ना थी। डोंबीवली बाजू अने કેટલાક इलाकाओं में कोई 4 माळा पर पग केम ऊपर चाले? कवर दिखाई देतो तो कवर मळशे तो चलतो पड़शे।
અને કવરના સારે 4 માળા ઉપર પગથી ચાલવા ચાલવા મળતા. પગ દિખાઈ દે તો આપણા પગ, કવર દિખાઈ દે તો પગ આગે बढ़े. અને સાથે બાપુ બે ઘરમાં પગલા થયા. કવર બે મળ્યા બાપુને, એક મને આપી દે, એક કરશનદાસજીને આપી દે, કરવો પગલા. આ રીતે મારો પગલો થયો. પણ આ તો આનંદની વાત છે, વિનોદની વાત છે. તો જેના જેના ઘરે પગલા થયા, હવે લિફ્ટ વાળા મકાનો થઈ ગયા. ત્યાં જ્યાં જ્યાં પગલા થયા સંતોના, હવે જાવીએ છે તો લિફ્ટમાં જ આવે. કેમ કેમ ભાઈ દેવજીભાઈ જયંતિ? હવે તો લિફ્ટમાં જવું પડે ને. તો પહેલે પગથી ગયા. તો મારી કે તો આજે 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 કૈલાસની યાત્રા થાય છે, મુંબઈમાં કૈલાસની યાત્રા થાય છે. પર સરદોનો ભક્તોની શ્રદ્ધા નિષ્ઠા, સંતો મારે આંગણે આવ્યા તો મારા અહોભાગ્ય. ફૂલના ફૂલની પાંખડી શ્રદ્ધાથી જે આપે, और સંતોનો આશીર્વાદ હૃદયમાંથી નીકળે. આશીર્વાદ ખેંચવો નહીં પડે, આશીર્વાદ તો હૃદયથી નીકળે और ભક્તોનો કલ્યાણ થઈ જાય. સંતો પહોંચ્યા એના ઘરે તો હું આવ્યું, પણ હિન્દીમાં બોલવું પડશે ને, આ તો લાઈવ ચાલે છે. भाई संतों ने देखा इसके घर तो अब आ गए. संत ने कोई बात नहीं, तू क्या करती है, बस तेरे यहां तो लूटो लूटो मारो मारो चलता है, क्या करें. बस तू ये तोता पकड़ और इसको रोज क्या बताया कर, राम राम. क्या बोला कर, राम राम. बस राम 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 करते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा. संतों ने उसके घर में जो तोता था, अब तक तो कहती आओ लाओ फसाओ, आओ लाओ फसाओ कहती थी. ग्राहक आवेगा, फंसेगा, पैसा देगा, आओ आओ. तोता क्या बोलता बाहर वालों को, आओ आओ. फिर घर में घुस जाए तो फंसो फंसो, लाओ लाओ करता था. अब तो गणिका को संत ने कहा आज ये बात बंद कर और इस तोते को राम राम पढ़ाया कर. बस तोते को राम राम पढ़ा दिया कर. सुआ पढ़ाते गणिका तर गई. कहते संतों का पगला हुआ, संतों के चरण आए और वो तोते को राम राम पढ़ाने लगी. और राम राम पढ़ाते पढ़ाते कहते उस गणिका का कल्याण हो गया. इतनी पावन और पवित्र हो गई, भगवान के धाम को प्राप्त हो गई. कहते जीवन के अंदर पाप हो जावे, परंतु अंत समय में ईश्वर का नाम याद आ जावे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा. गणिका अजामिल, कहते अजामिल ब्राह्मण कन्या को, जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, उसका पिता इतना पुण्यवान प्रतापी ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण के घर के अंदर पैदा हुआ, कुसंग में पड़ गया, गलत संग में पड़ गया, वैश्याबाजी में पड़ गया, जुआ खेलता, चोरी करता, हेरा फेरी करता, दुनिया भर का गलत काम करता था. परंतु ऐसे ही संत आए, उन्हीं शरारती तत्वों ने कहा जाओ सामने वाले घर में भिक्षा लेने जाओ. अजामिल के घर में गए, देखा, जाकर संत जब किसी के घर जाते उसके घर के वातावरण को देख करके समझ जाते इसकी प्रवृत्ति क्या है. हमारे पास जो लोग आते हैं ना, हम बोलने से पहले उनको पहचान लेते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या, इसके मन के अंदर क्या चलता है. बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या करते हैं. अरे तुम्हारा चेहरा बयां कर देता है तुम्हारी बात. तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है तुम्हारे अंतर में क्या है. संतों ने देखा हाव भाव, यहां तो कुछ अच्छा नहीं, शरारती तत्वों ने भेजा है. संत जहां पहुंच जाते, वो पापी का घर भी हो तो उसको भी पुण्यात्मा बनाकर उसका कल्याण कर देते हैं. और संतों ने अजामिल का भी कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना. अपने बेटे का नाम नारायण रखा. और अंत में यमदूत आते हैं, धर्म के दूत भी आते हैं. धर्म के दूत कहते हैं कि ये हमारा है, और यम के दूत बोलते हमारा है. निर्णय कौन करे. बोले इसके मुख से क्या नाम निकलता था, बोले नारायण नाम निकलता था. उसके पास यमदूत कभी आ नहीं सकते, इसलिए आप भी निष्कलंकी नारायण 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 करते रह कर तुम्हारे पास भी यमदूत आने वाले नहीं है. अरे वो यमराज के दूत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, यहां के दूत क्या बिगाड़ेंगे.
जिस घर में नारायण का नाम होगा, ओम निष्कलंकी नारायण बोलो ना, बोलते केम नहीं? निष्कलंकी नारायण, बस आ मंत्र जपवानु अने अहींयाना दूत ना उहाना दूत कई बिगाड़े नहीं तुम्हारो। यम के दूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण 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 अपने बेटों का नाम चिंटू, पिंटू, टिंकू, रिंकू, गधा, घोड़ा, कुत्ता वाला नाम बिल्कुल नहीं रखने का। राम जी भाई रखो, प्रकाश भाई रखो, देवजी भाई रखो, कृष्ण भाई रखो, ऐसे नाम रखने का है। अभी ये टिंकू पिंकू सब गधे घोड़े कुत्ते बंदर के नाम रख के कोई भगवान का नाम थोड़े निकलेगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखोगे तो बच्चों का नाम भी याद रहेगा और मेरे ठाकुर का, मेरे भगवान का नाम भी याद रहेगा। अजामिल ने अपने नारायण बेटे का नाम लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। गणिका अजामिल व्याध शिकारी, कहते दिन भर शिकार करता है, पक्षियों को मारता है, पशुओं को मारता है, परंतु शिवरात्रि का दिन है, अनजाने में पेड़ पर चढ़ जाता है, विल्व का पेड़ है, नीचे शिवलिंग है, शिकार करना चाहता है, परंतु जब जब शिकार करता है कमंडलू में जल था, तीर बाण खींचे, कमंडलू से जल निकले, वो शिवजी पर चढ़ जाए और विल्व पत्र थे वो भी शिवजी पर चढ़ जाएं। 4 प्रहर रात्रि के, शिवरात्रि की रात 4 प्रहर शिवजी पर जल चढ़ गया और विल्व पत्र चढ़ गए। कहते उसकी देह देवताओं की देह हो गई, उसके जीवन का कल्याण हो गया। कहते गणिका अजामिल व्याध गीध, कहते गीध एक मरे हुए जानवरों को खाने वाला। भगवान राम ने गीध का कल्याण कर दिया। रावण और गीध का युद्ध हुआ, सीता माता का हरण करके जब ले जा रहा था, रावण और गीध का युद्ध होता है, रावण घायल कर देता है गीध को, गीध गिर जाते हैं। भगवान राम ढूंढते ढूंढते सीता जी को ढूंढते ढूंढते गीध के पास आते हैं और राम नाम की नाम की चर्चा सुनते हैं। अरे जो गति, जो कल्याण, जो मोक्ष महाराज दशरथ का होना चाहिए था, वो गति, वो कल्याण गीध का हो गया। आज भगवान राम ने गीध को अपनी जंघाओं में रखा है, हाथ फेर रहे हैं और उससे कहा जीना चाहते हो तो तुम्हारे शरीर को ठीक कर दो। गीध कहता है ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, राम की गोद होवे और प्राण निकल जावे, सीधा मैं राम धाम को जाएगा और जीना नहीं चाहता। कहते जो गति महाराज दशरथ को राम जी के हाथों मिलनी चाहिए थी, वो गति गीध को मिल गई। कहते किसका कल्याण नहीं हुआ, इतने इतने पर भी। गणिका अजामिल गीध व्याध गज आदि, कहते गज जो भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम उचार्यो। कहते जब संसार के अपने परिवारों को देखा, ये हाथनी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे को बचाएंगे, ये नारायण सरोवर है ना, नारायण सरोवर, इसी नारायण सरोवर में भगवान नारायण प्रकट हुए थे भाई, इसलिए इसका नाम नारायण सरोवर है। क्या समझे? इसी नारायण सरोवर में नारायण प्रकटे हुए थे और यहीं पर गज का उद्धार हुआ था। गौ जो भर सूंड, जो है ना, जो इतना बड़ा जो जेटली सूंड ऊपर रही जलमा। अतः पहले परिवार वालों को पुकारता है, बच्चों को, सबको, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, मित्रों को, कोई बचाने नहीं आया। तब उसने सूंड ऊंची करके कहा हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण मेरी रक्षा करो। गरुड़ को छोड़ दिया भगवान ने। गरुड़ का वेग इतना तेज होता है, उसकी भी गति कम लगी। नारायण गरुड़ को छोड़कर गज के पास आए और पहले ग्राह को मारा और फिर गज का उद्धार किया। कहते गज की मुक्ति हो गई। ये नारायण सरोवर कच्छ का क्षेत्र, ये तो क्षेत्र इतना पावन है। 4 सरोवरों में से एक सरोवर इस कच्छ में है और नारायण यहां पर प्रकट हुए। अरे नारायण यहां कच्छ में प्रकट हुए और कच्छियों का निष्कलंकी नारायण प्रकट होने वाले हैं। नारायण प्रकट हो गए, गज का कल्याण कर दिया। गजादि खल तारे गणा आभीर, ये जो जंगली जातियों वाले लोग, यमन, एक दूसरे को मारने वाले लोग, किरात, खस, सपच, चंडाल इत्यादि, कहते हैं जिसने भी भगवान का नाम लिया उस भगवान ने सबका बेड़ा
पार कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं बस एक बार परमात्मा के हो जाओ। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं, अरे भाई चाहे लक्ष्मी नारायण हो चाहे निष्कलंकी नारायण हो, पर दरिद्र नारायण मत बनो। विचारों की दरिद्रता मत रखिए। जिसके विचार अच्छे नहीं होते उसका समाज अच्छा नहीं होता, उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। और जिस व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, ये वैदिक सनातन सतपंथ शुद्ध रूप से हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का अंग है। मैं तो कहता हूं बाकी हिंदू धर्म के लोग भी इतने नियम का पालन नहीं करते जितना ये वैदिक सनातन संप्रदाय पंथ के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हमें तो इनका सम्मान करना चाहिए, हमें तो इनका अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने पूरे अपने जीवन के अंदर धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को अपने पास में रखा। धर्म ही हमारा मूल है, धर्म ही हमारा जीवन है। अपने धर्म पर मरना श्रेष्ठ है। मैं इसलिए नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं, सतपंथ संप्रदाय के जितने भी नौजवान बच्चे हैं, इन वडीलों ने आपके धर्म को बचा करके रखा। अब नौजवानों का कर्तव्य है सतपंथ संप्रदाय प्रेरणा पीठ को बढ़ाने का, आगे विकास करने की जिम्मेवारी इन जवान कंधों पर है, इन युवान साथियों के ऊपर है, युवान बहु बेटियों के ऊपर है। हम अपने धर्म को नहीं छोड़ें। हमारे धर्म हमारा श्रेष्ठ है। जो अपने धर्म पर मरता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो अपने धर्म पर नहीं मरता उसको नरक भी प्राप्त नहीं होता। उसकी क्या गति होती है कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारा गुरु ना दे सका वो दूसरे का गुरु हमको क्या देगा। जो हमारा बाप हमारा पालन ना कर सका दूसरा बाप हमारा क्या पालन करेगा। इसलिए मैं नौजवान बंधुओं से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जहां हमारे रवजी चोपड़ा की याद आती है, उनसे बहुत प्रेम था। हमारे कांति भाई के बेवाई दोनों ना, मनीष तो एनो जवाई थाय छे ने रवजी नो। हाँ, कांति ने रवजी तो बेवाई थाय ने। थोड़ी थोड़ी आवड़े छे। हूँ अपने अमेरिका गयो प्रेमदास बापू ने घरे, तो विनोद भाई तो अंग्रेजी में बोले અને પછી ગુજરાતીમાં બોલે, હું હિન્દીમાં બોલું, क्योंकि शुरुआत थी ने हमारी तो गुजराती थोड़ी थोड़ी आवड़ती थी। तो विनोद भाई कहो कि महाराज तमे हमें हिंदी सिखाड़ो। मैं तमे गुजराती सिखाड़ी दो। हूँ तो गुजराती सीखी गयो, पर विनोद भाई के मने हिंदी आवड़ी जाती है। मैंने कहा भाई हूँ तो गुजराती में बोलूं पर तमे हिंदी सारी नहीं बोलता। बोले हिंदी आवड़ी जाती है। आवड़ी तो आवड़ी तो गुजराती है ने। मैंने कहा हमको हिंदी आ गई है, हिंदी आवड़ी जाती नहीं। तो मने आवड़े छे। तो बड़ी प्रसन्नता है। ये पिता के संस्कार। जयंती भाई युवान है हमारा, ये प्रवीण प्रकाश युवान है, और भी जितने यहाँ युवान बैठे हैं। हम जब पहला अधिवेशन हुआ ना, कहाँ पिराना में 10वां अधिवेशन, तो ये गोविंद धोड़ू बैसे से आगळ। હવે દેખાતો નથી, ક્યારે ક્યારે દેખાય છે, પણ દરેક રોજ મારી સાથે રહેતા હતા सम्मेलन में। तो इन नौजवानों की टीम मेरे साथ रहती थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अगर किसी देश का विकास होना हो तो बागडोर युवानों के हाथ में होनी चाहिए। सतपंथ का भी विकास और प्रकाश चारों ओर फैले, दौड़ जो है युवानों को वडीलों नो सम्मान करवो જોઈએ। ऐसा नहीं करना। एक बार एक किसी की शादी थी, एक शर्त रख दी, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। बूढ़ा नहीं आएगा तो लोगों ने कहा जान गई। आज एक जान आवानु छे ने, आनंद शर्मा जान आवानु छे, तो जान आवी। तो आ जो वधु पक्षना लोको हता भाई, અમારી जो नहर चाले छे ने, नहर અને दूधથી ભરવાનું છે। આ લોકો જવાનો ચક્ર में પડ્યા। આ નહેર दूध એટલો ક્યાંથી આવશે, કેવી રીતે ભરશે। તો એ જાણવાળા લોકોને એક સંદૂકમાં એક શામજી દાદા જેવા એક વડીલોને લઈ ગયા। આ લોકો ગયા દાદાને પાસે। દાદા એ વધુ પક્ષના લોકો કહે છે કે આ નહેરને દૂધથી ભરવાની છે। દાદા કહ્યું કે જઈને કહી દો કે તમે નહેર ખાલી કરો, પાણી
ખાલી કરો, મારો દૂધ ટંકરોમાં આવે છે ગાંધીધામથી. આ જવાનો જઈને કયા ભાઈ તમે નહેર ખાલી કરો, મારો દૂધ આવે છે. આ લોકો કહે તમારે પાસે કોઈ વડીલ છે, તમારે પાસે જોશ છે, પર વડીલોના પાસે હોશ છે. અને જોશ અને હોશ બંને ચાલશે તો કામ પતી જશે. અને જોશ, આ વડીલોનું હોશ और જવાનોનું જોશ જે મળશે, ભેગા થઈ જશે तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारो कछु बगाड़े नहीं. तो इसलिए वडीलों का भी सम्मान करने का है, बड़ों का, बुजुर्गों का, और जवानों को भी आगे बढ़ाने का, और बूढ़ों को भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुर्सी छोड़ने का. अभी अभी आपका नंबर नहीं है तो इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है. जयपुर में पहले भी हम मंदिर की प्रतिष्ठा के टाइम पर आए, और बीच में भी जब रवजी भाई यहाँ थे तो इधर में आया था दादा दादी वाड़ी में. और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे मणि भाई दादा दादी वाड़ी बनाई, એટલી સરસ વાડી છે. તમે જોયા? બધાને જોઈ વાડી કેવી છે? ના જોઈએ તો આજે આવી જાઓ, જો એટલી સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે. સગવડ એની એટલી સરસ છે. અણક્ષેત્રનો કામ ચાલુ છે. કોઈ આવે, કોઈ જાતનો આવે, ચાહે કોઈ લક્ષ્મીનારાયણ આવે, દરિદ્ર નારાયણ આવે, નિષ્કલંકી નારાયણ વાળા આવે, બધા આવો. દરબાર ખુલ્યો છે. સરસની મજા વ્યવસ્થા છે. આવી વ્યવસ્થા પિરાણા કરજો મહારાજ. આ એકલા કરે છે. और तुम्हारे बधाए ट्रस्टीओ टोपी पहरी पहरीने बैठ्या છે, करता नहीं. ये टोपी वाला बेटा एक पुरुषोत्तम नया ट्रस्टी बनाए ने. देखो भाई, ट्रस्टी उसको बनना मांगता जो सेवा करे, व्यवस्था करे. ट्रस्टी का मतलब है खीसा में पैसा ले ले. छे एक आध छे, घना नहीं, एक 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 आध छे, पर नाम नहीं लेता. पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा भेद खुल जाएगा. तो इसलिए विकास करो. और देखो, अकेले मणि भाई ने इतनी व्यवस्था बढ़िया की. मैं एक एग्जांपल देता हूं, मणि की बड़ाई नहीं है ये, एक उसकी व्यवस्था को देख करके मैं कहता हूं प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अभी अब प्रेरणा पीठ का नाम और विकास इस तरह से करना है. और जहां जहां नखत्राना का भी, इधर निष्कलंकी धाम और उधर प्रेरणा पीठ बहुत, और जहां जहां स्थान है बड़ी प्रसन्नता. यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं. और किसी देखिए, या तो सिखों के यहाँ दसौंध निकलती है, या कच्छी पटेल सतपंथ के लोग दसौंध निकालते हैं. देश में 2 लोगों को मैंने दसौंध निकालते हुए देखा है. एक सिख महाराज, जो सभी सिख नहीं निकालते, परंतु सतपंथी सभी निकालते हैं. ये 100% सतपंथी 100% दसौंध. और जो भाई, मैं मारी बात झूठी ना थाय, जे तमे निकाल दो. मैं कई कहतो रहूं, મને ખબર પડે ચોપડી વાંચું તો અર્ધોનો નામ નથી તેમાં. કેમ મણિભાઈ, ચોપડી મને દેખાવશો ને? पर आ तो मैं संस्थानी बात करूं छू. संस्थानो विकास, मारी मूल गादीनो विकास, मारी जेटली शाखाओ छे एनो विकास, आ बधाए सतपंथीओनो एक धर्म छे, एनी एक नैतिक जिम्मेवारी छे. आ करवी जोईए आपणे ईमानदारीथी. क्यों? अपने तो सतनो पंथ छे. सतना पंथ उपर चालीने अपने जीवननो विकास थाय, मारी मुक्ति थाय, एवी प्रार्थना सद्गुरुना पासे करिए, निष्कलंकी नारायणना पासे करिए. अने आयोजक जियापुर गामना ने अपने बधाए सतपंथीओने, एक जियापुर गाम नहीं, पूरा जेटला सतपंथी छे, विना सतपंथी छे, जेटली संप्रदायो छे, मानव जातिना माटे, संपूर्ण मानव जाति ने माटे. क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक सनातन हिंदू परंपरा कहे छे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, अपने विश्व के कल्याण की बात करते हैं. और एक मंत्र क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना. सर्वे भवन्तु मां,
કોઈ આવે, દરેક જાતિનો, દરેક સંપ્રદાયનો, માણસ માત્રની, પશુ પક્ષી, જેટલી આ દુનિયામાં જીવ જંતુ છે, હરિયાળી છે, વૃક્ષો છે, પશુ છે, પક્ષી છે, જલના જીવ છે, નભના જીવ છે, આ ધરતીના રહેવાવાળા જીવ છે, બધાના માટે મારી સંસ્કૃતિ આ સતપંથ બધાના માટે કલ્યાણની કામના કરે છે, માત્ર સતપંથીઓ માટે નહીં. હવે તો પ્રાર્થના કરીએ બીજા લોકોની જે બુદ્ધિ બગડી છે એની બુદ્ધિ શુદ્ધ થઈ જાય, આવી સતપંથી થઈ જાય, સતપંથનો માર્ગ આ લોકો બી અપનાવે. આ માટે પ્રાર્થના કરીને ભગવાનની ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, નિષ્કલંકી નારાયણને ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને એમની વાણીને વિરામ આપો. અને આપણા ભાઈઓ જવાન છોકરાઓ, આપણે પરવીન, પ્રકાશ, જયંતિ અને એની ટીમ और બધા ગામ જીયા પરના નહીં, સર્વે બહુ બહુ આશીર્વાદ આપીને વિરામ આપું છું. નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન કી જય. જય સિયારામ. જય સિયારામ. અરે જોરથી બોલો, ભૂખ લાગી કે? અરે જમવાનું રેડી છે, મળશે. હવારમાં છે, બપોરે છે અને સાંજે છે, 3 ટાઈમનું જમવાનું રાખ્યું છે, હે ને? हाँ, तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो. जय सियाराम. જય સિયારામ. પૂજ્ય મહારાજ શ્રી આપણને ગમ્મતની સાથે જ્ઞાન અને આશીર્વચન પાઠવ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ફરી ફરીને પૂજ્ય મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આ સત્રને વિરામ આપતા પહેલા આ કાર્યક્રમનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ખરેખર ધન્ય ભાગ્ય છે. આપણે તો અહીંયા લાઈવ જોઈ રહ્યા છીએ, પૂજ્ય મહારાજને સામે, સંતોને સામે સાંભળી રહ્યા છીએ, પણ જે બહાર વસે છે આપણા ભાઈઓ, જે ભાવનગરમાં એક હોલ ભાડે રાખીને 500 ભાઈઓ સ્ક્રીન ઉપર ત્યાં નિહાળી રહ્યા છે. પોંડિચેરી, વેસ્ટ બંગાળ અને ભારતની તમામ જગ્યાએ જ્યાં આપણા સતપંથીઓ વસે છે ત્યાં બધા આ દિયા ચેનલ ઉપરથી આ કાર્યક્રમનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ નિહાળી રહ્યા છે. અને હમણાં જ વિનુભાઈનો 5 મિનિટ પહેલાં ફોન હતો કે અમે રાતના 2:30 વાગે અત્યારે આ નિહાળી રહ્યા છીએ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની વાણી, અને કે મહારાજશ્રીના શ્રી ચરણોમાં અમારા કોટી કોટી વંદન. એવું અત્યારે જ વિનુભાઈનો ફોન હતો, એ પણ નિહાળી રહ્યા છે. આપણે સૌ ધન્ય ભાગ્ય છે કે આવા સંતો આપણને મળ્યા છે અને આપણે એમની વાણીનો ખૂબ ખૂબ લાભ લઈ રહ્યા છીએ. જે કોઈ સગા સંબંધી અહીંયા ના પહોંચ્યા હોય તો ફોનથી જાણ કરશો કે આ ચેનલ ઉપર આ કાર્યક્રમનું લાઈવ પ્રસારણ ચાલુ છે. અને બપોરના 2:30 વાગે આપણે બપોર પછીનું સત્ર ચાલુ કરીશું. महाराज जी, ये कथा मैंने कभी पहले सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम पहली बार सुन रहा हूँ. यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वरूप के हिसाब से जो बिठाया गया है, तो मैं मेरा सतपंथ मंदिर में दर्शन करने को गया था, तो सामने लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है, तो वो मंदिर में भी मैं आज गया और दर्शन करके आया मैं. तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम लोग जो सतपंथी है वो सर्व धर्म को मानते हैं, तो वहाँ भी जाना चाहिए. मैंने कोई गलत तो नहीं किया, वो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ महाराज जी. अगर गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए. देखिए, हम कण कण में भगवान को देखते हैं, तो मंदिर में बैठे हुए भगवान को क्यों नहीं देखेंगे? सदगुरु इमाम साहब महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि सब जगह परमात्मा है. ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान सब भूतों में, सब प्राणियों में है. अरे आप वहां मूर्ति में, हम तो कहते हैं नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान को देखा. तो आप अकेले नहीं, सबके साथ जाया करो. लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, निष्कलंकी नारायण मंदिर हो, चाहे वो महादेव का मंदिर हो, सब जगह जाओ. हाँ, तो मेरी सतपंथियों से रिक्वेस्ट है कि हाँ, अपना मंदिर में दर्शन करो और बाद में लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जाया करो. चाहे पहले जाओ चाहे बाद में जाओ, जाओ जाओ. अरे आप जाओगे तो उनको भी आना पड़ेगा. અત્યારે આ સત્રને વિરામ આપીશું. સંતો પ્રસ્થાન કરશે, ત્યારબાદ આપણે આસન છોડીશું. ત્યાં સુધી કોઈએ આસન છોડવાનું નથી. મહેરબાની કરીને થોડી વખત શાંતિ જાળવશો. બોલો નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન કી,
लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, कुलदेवी उमिया मात की, सब संतान की। हरिओम। नमो नारायण नमो नारायण। 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 माता नारायण पिता नारायण।